नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और उपयोगी वीडियो। 16 नवंबर से 15 दिसंबर का ये समय जो है वो सच में सिर्फ ग्रहों का परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। क्योंकि यही वो समय है जब आसमान का ये सूर्य का जो गोचर है वो आपको ऊपर से नहीं बल्कि अपने भीतर में बदलाव लाने के लिए बताने आ रहा है। ब्रह्मांड जैसे कि आपसे कह रहा हो कि अब बाहर मत देखो, अब अंदर झांको, और जो प्रकाश बाहर फैलता है वो दरअसल भीतर से ही निकलता है। ये संदेश मिलने वाला है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस लाते हैं जिससे आपका जीवन सरल और सफल होता है। साथियों, सूर्य जो कि आत्मा का प्रतीक है वो वृश्चिक राशि जो कि रहस्यमयी राशि है, गहरी राशि है, राजदार राशि है, भावनाओं से भरी हुई राशि है, उसमें प्रवेश करेगा। जल तत्व की राशि है। भीतर का एक इनर एल्केमी की शुरुआत होने वाली, जहां पर आग और जल का एक साथ नृत्य करते हुए आप देखेंगे। एक तरफ जुनून की गर्मी है, दूसरी तरफ संवेदनाओं की ठंडक, यानी संतुलन पर एक गहरे परिवर्तन के साथ में। ये गोचर साथियों घटनाएं नहीं बदलता, ये हमें बदल देगा। ये हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे भीतर की दिशा, डायरेक्शन सबको नया रूप देने आया है। सालों से दबे हुए डर, अधूरे सपने और भावनाएं अब सूर्य की रोशनी में पिघलने लगेंगे, और वहीं से शुरू होता है असली चेंज, असली रूपांतरण, असली ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पुराना वर्जन आपका खुद का धीरे धीरे खत्म होगा और एक नया वर्जन आपका खुद का जन्म लेगा। वृश्चिक राशि का स्वभाव जल तत्व का है, कभी शांत होती है, कभी गहराई में उतरती हुई और कभी तूफान पर। सूर्य जब इसमें आएंगे तो वो हमारी आत्मा और सागर के प्रकाश की तरंगे हमें भेजेंगे। अब हर एहसास सतह पर नहीं होगा बल्कि भावनाओं की जड़ें दिखाई देने लगेंगी हमें। आपका दिल और आपकी आत्मा अब एक साथ जागने लगेंगे। इसलिए अगर इस समय भावनाएं गहरी हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये गहराई आपको अपने असली खुद के रियल वर्जन से मिलवाने आई है। अब सबसे खास बात यह है साथियों कि वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो साहस के, कर्म के और जोश के प्रतीक हैं, और वो वहीं बैठे हैं जहां सूर्यदेव आ रहे हैं, अपने ही घर में। यानी मकान मालिक और किराएदार दोनों एक ही घर में होंगे। जब सूर्य और मंगल एक साथ आते हैं तो ये समय बनता है ट्रांसफॉर्मेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन का और रीबर्थ का, रिकैलकुलेशन का, रीटोटलिंग का। लेकिन ये शक्ति किस रूप में निकलेगी ये आपके ऊपर नियंत्रण और निर्भर करता है। अगर ये ऊर्जा बाहर बिखर गई तो वो गुस्सा, टकराव और जल्दबाजी का रूप ले लेगी। लेकिन अगर इसे भीतर साध लिया जाए तो यही शक्ति आपकी लाइफ को एक दिशा दे देगी। यही वजह है कि यह सूर्य गोचर हर किसी से एक सवाल पूछेगा, क्या मैं अभी भी वही हूं जो मैं पहले था? और अगर जवाब नहीं आता है साथियों, अगर जवाब आता है नहीं के रूप में, तो समझ लीजिएगा कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। आत्मा का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। ये सूर्य आपको बदलने नहीं बल्कि आपके असली स्वरूप से आपको जोड़ने आया। ये कह रहा है कि अब अपने पुराने खोल से बाहर निकलो, अब वो बनो जो सच्चा है, ईमानदार है और जागृत है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज इस समय बहुत प्रबल होने वाली है। आप महसूस करेंगे कि कौन आपके साथ है, कौन सच्चा है, कौन पराया है, कौन दिखावटी है, कौन नकली, और कौन बस आपकी चमक में ही रहना चाहता है, यानी सिर्फ आपसे फायदा उठाना चाहता है। सूर्य यहां पर भ्रमों को जला देगा, नकाबों को उतार देगा और सच्चाई को उजागर कर देगा। हाँ, शुरुआत में चुभेगा जरूर, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी होती भी नहीं है। पर एक बार जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं सच्चाई को, तो वही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी साथियों, यकीन मानिएगा। तो साथियों, यह समय रहेगा जब भीतर की यात्रा पर जाना होगा, अपने डर को पहचानना होगा और अपने इमोशंस को स्वीकार करना होगा और अपने अंदर के सूर्य को जगाना होगा, जो हर सुबह उगता तो है लेकिन बस हमें याद नहीं रहता कि वो हमारे भीतर जल भी रहा है। अब खासकर आप जो कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले हैं, तो यहां से कहानी थोड़ी जोशीली और हो जाती है, क्योंकि अब सूर्य खुद आए हैं आपकी ही राशि में, आपके लगन में, आपके पहले घर में, जो कि सेल्फ का होता है। और मंगल देव वहां पर, यानी आपके लगन के मालिक, राशि के मालिक, वहां पहले से विराजमान है।
अब स्क्रीन पर अपनी कुंडली पर नजर डालिए, जहां पर 8 नंबर लिखा है, जो पहला घर है, वहीं पर विराजमान होंगे सूर्यदेव, साथ में होंगे मंगल देव, जो सेनापति हैं, आपके मालिक हैं, आपके लगन के मालिक हैं, आपकी राशि के स्वामी। मतलब मालिक और राजा दोनों एक साथ ही घर में आ जाएंगे। अब सोचिए, जब 2 अग्नि तत्व के शक्तिशाली ग्रह एक ही जगह पर एक साथ हों तो क्या परिणाम होगा? ऊर्जा का विस्फोट होगा, आत्मविश्वास का उबाल आएगा, भीतर से जलता हुआ पावर बूस्टर का मोड ऑन हो जाएगा। सूर्य यहां आपके कर्मेश मंगल के साथ में बैठकर बना रहे हैं रोचक राजयोग, जो नेतृत्व, साहस और पहचान के क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन साथ ही यह स्थिति बनाती है डबल मांगलिक दोष, जो कहती है ऊर्जा है बहुत, मगर दिशा को संभालना जरूरी है। साथियों, यह समय आपको आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा दोनों देगा। आप महसूस करेंगे कि अब रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके शब्दों में कमांड होगी, आपके निर्णय में ताकत होगी, दम होगा, और आपकी उपस्थिति से लोग प्रभावित जरूर होंगे। कई लोग कहेंगे कि यार ये वही इंसान है, अगर ये वही है तो इतना बदल क्यों गया? और सच भी यही है। ये गोचर आपको री इन्वेंट करने आया है, आपको अपने भीतर की शक्ति से फिर से मिलाने आया है। लेकिन बहुत जरूरी है, यहां पर सूर्य और मंगल जब साथ हों तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आसानी से अंदर जगह बना लेंगे। आप सोच सकते हैं कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, या मेरी बात ही सबसे मेन है, मेरी बात आखिरी है, मुझसे ऊपर कोई नहीं। बस यही जगह है जहां पर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यही आत्मविश्वास अगर संतुलन खो दे तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन जाती है। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज गुड, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत बुरा है। इसलिए याद रखिएगा 2 सरल सूत्र: नेतृत्व करें मगर विनम्र भी रहें, और आत्मविश्वासी रहें लेकिन अहंकारी नहीं। यह समय आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहेगा। नई शुरुआतों के लिए एकदम सही है। आपका मैग्नेटिज्म बढ़ने वाला है, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके विचार सुने जाएंगे, आपका प्रभाव महसूस भी किया जाएगा। अगर आप किसी लीडरशिप के रोल में हैं, पब्लिक प्रोफाइल या मीडिया, पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको चमकाने आया है, शाइनिंग करने के मौके देने आया है। बस एक बात को ध्यान में रखिएगा, किसी को कमांड करते समय सम्मान का भाव जरूर बनाकर रखिएगा। आपका टोन तय करेगा कि लोग आपको फॉलो करेंगे या आपके अगेंस्ट जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, सच्चा राजा वो नहीं जो डराता है, बल्कि जो प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, वही है सच्चा राजा। तो वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य आपके लिए एक पावर रिचार्ज लेकर आया है। आपकी राहें अब खुद बनने लगेंगी। बस अपने जोश को बुद्धि के साथ में जोड़िएगा और अपनी शक्ति को संयम के साथ में साध लीजिएगा। सूर्य यहां पर यह कहेगा कि प्रकाश बनो मगर जलाओ नहीं। और यही गोचर, इस गोचर की सबसे बड़ी सीख भी है साथियों। आशा करता हूं आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लगभग रोज़ आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते हैं। और अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये सभी वीडियोज़ तो जनरलाइज वीडियोज़ हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत कुछ कहती है। ऊंचाइयों तक जाने के रास्ते आपके ग्रह अपने आप वहाँ बताते हैं, जब उसकी गहराई तक एनालिसिस करके रीडिंग की जाती है। तो अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कीजिएगा। बहुत कम राशि में किया जाता है। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की